are taking our third lecture on the chapter Pythagoras theorem. In this we are solving exercise 2.1 and dear children, today we are taking 8th question from this exercise. Now see the question what it is asking. It's very simple question. Find the diagonal of a rectangle. This I have taken rectangle, and children, you know that each angle of a rectangle is 90 degree. So next they are informing that whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. This breadth is 12 centimeter and length is 35 centimeter. Diagonal is under the question mark. So it is a perfect case where Pythagoras theorem helps us to find the unknown. ये जो unknown है बच्चों, हम Pythagoras theorem की मदद से बहुत आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने के. यहाँ पे बच्चों हम लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle because it is a given information. ये हमें बताया गया है. Angle each, now we will write here angle C is 90 degree. Reason, each angle of a rectangle is of 90 degree. Each angle of rectangle is of 90 degree. Now children, we will write here in triangle BDC, we write this way. Triangle BDC is a right angled triangle. By Pythagoras theorem, you can say that BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर. BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर. Also you can write in this way that BD स्क्वायर इज BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. जस्ट यहाँ का वहां लिख दिया है, ऐसे पलट दिया. तो बच्चों BD हमारे लिए अननोन था, BD ऐसे ही रहने दो. BC की वैल्यू देखो तुम्हें दी गई है. BC वैल्यू कितनी है 35 का स्क्वायर और CD क्या है बच्चों ये 12 का स्क्वायर. डेफिनेटली ये एक बड़ा नंबर है 35. तो बच्चों ये नंबर है 1369. अब तुम लिखोगे BD इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1369 और 1369 एक्चुअल में क्या है 37 इंटू 37. सो BD की वैल्यू कितनी आ गई 37. ठीक है. सो 1369 इज एक्चुअली 37 का स्क्वायर. तो और या फिर दूसरा भी एक मेथड है बच्चों जिसमें स्क्वायर रूट नंबर हम फाइंड आउट करते थे. आपने शायद 8th में पढ़ा भी होगा इसे. सो BD की वैल्यू आ गई 37. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ. दिस इज नाउ वी आर टेकिंग 9th क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बच्चों इसमें हम लोग रिपीटेड यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का और इस चीज को हमें प्रूफ करना है, इस इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है. तो एक बार क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं हम लोग. इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है. इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन दैट PRQ इज अ ट्रायंगल. ये क्या है बच्चों एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में उसने ये इंफॉर्मेशन दी है कि R जो है एंगल R दैट इज ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री देने का मतलब ये हुआ कि आप पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हो. अब बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं क्या लिखा है उन्होंने. इन द फिगर M is the midpoint of the QR. ये भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है. M क्या है? M मिड पॉइंट है. किसका मिड पॉइंट है? QR का मिड पॉइंट है. एंगल PRQ मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है.
हमें प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सो इसे देखो प्रूफ करते समय एक बात तुम ध्यान रखो कि पहले ये जो वैल्यूज है पी क्यू उससे देखो वो कहां पर है। पी क्यू यहां पर है, पीएम यहां पर है और सबके स्क्वायर के टर्म्स में बात हो रही है। एंगल यहां पे 90 डिग्री। इतनी बातें हमारे लिए इनफ हो जाती हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचें। सबसे पहला, कोई भी ट्रायंगल जो 90 डिग्री का है और वहां पर साइड्स के स्क्वायर में बात हो रही है, तो ये एक स्टूडेंट के लिए क्लियर मैसेज रहेगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि एग्जाम में बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कभी भी 2.1 लिख के वो क्वेश्चन नहीं देंगे, वो तो डायरेक्ट पूरा बुक के क्वेश्चन रहेंगे। उसमें तुम्हें सोचना रहेगा कि ये मैं किस फॉर्मूले से सॉल्व करूं। तो अपने माइंड में इस बात को बैठा लो कि 90 डिग्री बता रहे हैं किसी भी ट्रायंगल में और साइड्स के स्क्वायर में बात हो रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे पहले तुम्हें सोचना है तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ही सोचना है। तो बच्चों चलो हम इसी प्रूफ को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। फर्स्ट वी आर राइटिंग इन ट्रायंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज ऑफ 90 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन कैसे पता चली, हमें गिवन है। सो ट्रायंगल पी आर क्यू इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये हमने ग्राउंड बना लिया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहां लिखते हैं बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem we can say that PR the square, मैं ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, PQ स्क्वायर, PQ यहां से यहां तक PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR द स्क्वायर प्लस QR द स्क्वायर। PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR द स्क्वायर प्लस QR द स्क्वायर। तो बच्चों पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर ऑलरेडी वी हैव रिटेन। देखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर। अब जो हमें प्रूफ दिया गया है बच्चों उसकी तरफ तुम ध्यान दो। इस प्रूफ में तुम्हें पी एम की भी जरूरत है। तो अब हम बात करेंगे in right angled triangle, which triangle? Triangle PRM by Pythagoras theorem। देखो बच्चों ये है PM तुम्हारे पास और यह है PRM। मैं इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, PRM की बात कर रहा हूं। PM का स्क्वायर इक्वल्स टू PM का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। PM का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर एंड RM का स्क्वायर। अब बच्चों इस इंफॉर्मेशन में देखो आर एम इक्वल्स टू RM स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। देखो ये बात कैसे मैंने लिखी है, मैंने इसको आपको समझाने के लिए देखो मैं इस स्टेप को ऐसे लिख रहा हूं, RM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर। स्टूडेंट पूछेंगे सर आपने क्या कर दिया? मैंने इस नंबर को यहां लिख दिया, इस वैल्यू को यहां लिख दिया, बस। अब देखो आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इस PR को हम उस तरफ लेके चले गए बच्चों। एक बात और हम यहां पर अब लिखेंगे,
जो आर एम की वैल्यू है, आर एम ये मिड पॉइंट है, यहां पर हम लिख देते हैं एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू. R, M, Q, they are on the same line. So, R, Q is half of the R, M. I will write like this. R, M is half of R, Q. Rm is what? Half of the RQ. अब बच्चों Rm की वैल्यू जब हाफ ऑफ RQ हो गई तो Rm स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1/2 RQ का स्क्वायर. तो Rm स्क्वायर हो गया 1/4 RQ द स्क्वायर. अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इस RQ वैल्यू को Rm की जगह पे लिखूंगा. सो Rm स्क्वायर इक्वल्स टू Pm स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. Rm की जगह पर मैं इस वैल्यू को लिखता हूं 1/4 RQ स्क्वायर Pm स्क्वायर PR स्क्वायर. अब बच्चों यहां लिखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाई 4. जैसे ही तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा RQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर. तो बच्चों RQ स्क्वायर की ये वैल्यू हमें मिल गई है. अब RQ स्क्वायर को मैं QR भी बोलूंगा तो भी वही बात रहेगी. QR स्क्वायर इज व्हाट? 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर. याद करो बच्चों, हमने सबसे पहले ये एक इक्वेशन लिया था, अब हमें ये दूसरी इक्वेशन मिल गई है. हम अब क्या करेंगे, मैं इस बोर्ड यहां पे इस चीज को मिटा देता हूं. हमें जो प्रूफ करना था वो मैं यहां लिख लेता हूं. PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर. बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. अब इस जगह को हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो अब बच्चों ये इक्वेशन थी मेरे पास, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं और मैं इसे क्या कह देता हूं? इक्वेशन 2. तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. 1 में क्या था बच्चों? PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. और यहां पे क्या था? QR स्क्वायर इक्वल्स टू 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर. अब देखो मैं एक काम करूंगा, QR स्क्वायर को इसकी जगह पे पुट कर लेता हूं. तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे. ये हो जाएगा 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर. अब देखो बच्चों PR स्क्वायर ये भी है, PR स्क्वायर ये भी है, तो ये सॉल्व करके बनेगा भी PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 PM स्क्वायर. ये तो ऐसे ही रहेगा. ये PR स्क्वायर इसको बना देगा माइनस 3 PR स्क्वायर. अब ये पहला वाला एक टर्म तो तुम्हें मिल गया माइनस 3 PR स्क्वायर और यही बन गया 4 PQ स्क्वायर 4 PM स्क्वायर. यही वैल्यू थी जो तुम्हें प्रूफ करने के लिए दिया गया था और तुमने बोला हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को देखो हमने कैसे सॉल्व किया पूरे क्वेश्चन को. मैं एक बार फिर से इसकी समरी आपके सामने सॉल्व करके बता देता हूं. इस क्वेश्चन को हम समराइज कर लेते हैं. यहाँ पे हमने R लिया था, यहाँ पे हमने P लिया, यहाँ पे हमने Q लिया और इस जगह पे हमने M लिया. ये 90 डिग्री था. ठीक है बच्चों. तो इस पूरे क्वेश्चन में ना हमने बहुत सिंपल तरीके को फॉलो किया. हमने सबसे पहले PRQ ट्रायंगल लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल, और उस बड़े वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो भी हमें इक्वेशन मिला हमने वैसे ही लिख दिया. उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल में बात की.
छोटे वाले ट्रायंगल में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और जो भी इक्वेशन हमें मिला उसे हमने लिख दिया, ये लिखा यहां पे। लेकिन हम अब जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था उसके हिसाब से हमें कुछ चेंजेस करने थे। तो हमने क्या किया, हमने ये चेंज किया, आर एम स्क्वायर को एक तरफ रखा और बाकी सब वैल्यू उस तरफ लेके गए और इस तरह इस फॉर्म में आया। फिर ये आर एम स्क्वायर के हम इस इंफॉर्मेशन पे आ गए कि ये जो आर एम है वो आर क्यू का आधा है। आर एम क्या है, आर एम इज हाफ ऑफ द आर क्यू। आर क्यू बोलो चाहे क्यू आर बोलो, वो एक ही बात रहती है। तो आर एम जो था वो इस आर क्यू का आधा था, तो आर एम का स्क्वायर ये वैल्यू बना। आर एम स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही हमने यहां पर पुट की, ये हमें इस फॉर्म में मिल गया। तो इस फॉर्म में लेने का क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ बच्चों कि हम इस क्वेश्चन में हमने क्यू आर को रिप्लेस किया इस वैल्यू से, और जैसे ही तुमने उस वैल्यू को रिप्लेस किया तुरंत से तुरंत तुम्हारा आंसर आ गया। तो खाली 3 पॉइंट तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखने हैं। और एक बात और कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में अगर ये पूछा गया क्वेश्चन तो डिक्टो ऐसे ही पूछेंगे, इसमें वो लोग कोई चेंज करते ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को अगर तुमने अच्छे से समझ लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, तो बोर्ड में भी सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 3 पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है कि बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, 1 पॉइंट हुआ। छोटे वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद क्यू आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, क्यू आर और आर एम इस टर्म में उनको फाइंड आउट कर लो। जैसे ही क्यू आर की वैल्यू तुम फाइंड आउट करते हो, इस क्यू आर की वैल्यू को फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पे तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। ये पता है ना कि ये मिड पॉइंट है, तो आर एम और क्यू आर के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लो और वहां से क्यू आर पता कर लो। एक बार क्यू आर पता चल गया तो उसको फर्स्ट में पुट कर दो, अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हो बच्चों, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब मैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं अपना 10th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या लिखा गया है, मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझा देता हूं। They have given that there is a street, एक रास्ता है और रास्ते के दोनों तरफ बच्चों एक बिल्डिंग है और इस तरफ भी एक बिल्डिंग है। अब एक लैडर है और वो लैडर यहां पर विंडो से जब हम कनेक्ट करेंगे तब इसकी हाइट आती है 4 मीटर। इस पॉइंट को हम ए कहेंगे, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को डी सी। अब यही इस लैडर की जो लेंथ है बच्चों, वो लेंथ दे रहे हैं 5.8 मीटर। ठीक है, यहां पे दिया गया है ये लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है, 5.8 मीटर। जब इसी लैडर को इसी पॉइंट से हम इस बिल्डिंग की तरफ कनेक्ट करेंगे तो ये हाइट बनती है 4.2 मीटर की। लैडर तो वही है तो ये भी 5.8 मीटर ही रहेगा। इस पॉइंट को डी ले रहे हैं, इस पॉइंट को ई ले रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक स्ट्रीट है, रास्ता है और इस रास्ते के दोनों तरफ, स्ट्रीट के दोनों तरफ जो बिल्डिंग है एकदम आमने सामने है और उस लैडर को जब सेंटर में रख के
किसी पॉइंट सी पर, वो मिड पॉइंट नहीं है, किसी पॉइंट सी पे रख के इस तरफ जब लेके गए तो वो 4.4 मीटर की हाइट दिखा रहा है, और वही लेडर जब इस तरफ लेके गए तो जहां पे कनेक्ट हो रहा है वो पॉइंट कितना, लेंथ कितना आ रहा है, 4.2 मीटर का। अब पूछ क्या रहे इस क्वेश्चन में, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। यहां पे देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, इस रास्ते का विड्थ कितना है ये हमें बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक बात ऐसी है, एप्लीकेशन वाला ये क्वेश्चन है। हमने जो थ्योरम पढ़ा है उसका ये एप्लीकेशन है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा उसका एप्लीकेशन। इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो बिल्डिंग है वो डेफिनेटली ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं जाएगा, लेकिन ये हमारा कॉमन सेंस है जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में आपसे एक्सपेक्टेड रहता है। और ये कॉमनली हम सबको पता है, आज कोई भी चीज जो रखी हुई है वो जमीन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हर कोई भी बिल्डिंग आप देख लो वो जमीन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये 90 डिग्री का एंगल होने का ये मतलब हो गया कि वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, और देखो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, एंगल ऐसा लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, और इसके लिए रीजन आप लिख दो। एक काम करते हैं, हम कोई रीजन लिखेंगे नहीं, कॉमन सेंस से तो कुछ बताना नहीं है। एंगल ए बी सी इज व्हाट, 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। AB मीन्स व्हाट, 4 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर एंड AC इज व्हाट, 5.8 का स्क्वायर। BC स्क्वायर इज गोइंग टू बी 5.8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आएगी बच्चों 3364, वो आप स्क्वायर करके देख लोगे, आपको पता चलेगा, दोनों मल्टीप्लाई करके देखोगे तो माइनस 16 करेंगे, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल्स टू 17.64, इसे आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी। और यहां पर हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, जैसे बच्चों में स्क्वायर रूट लेंगे BC की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 17.64, और वो वैल्यू आएगी तुम्हें 4.2 मीटर। तो ये वैल्यू किसकी आई बच्चों, BC की वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल EDC, ट्रायंगल EDC EC स्क्वायर, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। यहां पे लिख देते हैं एंगल EDC इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा बच्चों, CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इक्वल्स टू EC स्क्वायर। देखो मैंने कैसे किया, CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इक्वल्स टू EC स्क्वायर। तो CD की वैल्यू हमें पता नहीं है, ED की वैल्यू हमें दी गई है 4.2 मीटर, EC की वैल्यू 5.8 का स्क्वायर, CD स्क्वायर विल बिकम नाउ 5.8 द होल स्क्वायर माइनस 4.2 द होल स्क्वायर। इसे जब 33.64 एंड 17.64, इसे बच्चों माइनस करके देखो, ये वैल्यू 16 आ रही है, तो CD की वैल्यू कितनी हो गई, CD की वैल्यू हो गई 4। अब एक बात पे ध्यान दो बच्चों, हमें BC मिला था 4.2, CD मिला 4, और ये BD क्या है, BD इक्वल्स टू
BC प्लस CD। BC कितना है 4.2, CD कितना है 4, मिला के हो गया 8.2 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों इस स्ट्रीट की जो विड्थ है वो हमें कितनी मिली, 8.2 मीटर की विड्थ मिल गई। ये विड्थ है 8.2। हम ऐसे लिखेंगे, विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज 8.2 मीटर, और उसे बराबर ब्रैकेट में रख देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार फिर से देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले जो स्ट्रीट दी गई थी वहां पे हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। एक बार हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, अगली बार पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, और दोनों बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पर हमें ये वैल्यूज मिलेगी। अब कई बार बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये प्रॉब्लम आती है कि सर हम ये स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। एक काम ये कर सकते हो, आपके 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में इसको सॉल्व करने का मेथड सिखाया गया है। अगर आप उसे भूल चुके हो तो एक बार वहां से आप देख लो। फिर भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम रहती है, नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आप मुझे बताना, व्हाट्सएप पे लिख के भेजना। मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए आपको बना के दे दूंगा। तो फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का वो प्रोसीजर आप फिर से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये सारे नंबर्स एकदम कॉमन नंबर नहीं होते हैं। वहां पर एक प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप इसके स्क्वायर रूट नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। और स्क्वायर नंबर मतलब जैसे 4.2 का स्क्वायर करना था वो तो मल्टीप्लाई करके हम कर लेंगे, लेकिन जब तुम्हें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना रहता है तो वो प्रोसीजर 8th में आपको सिखाया गया है टेक्स्ट बुक में। प्रैक्टिस करना। अगर फिर भी डिफिकल्टी रहेगी बच्चों तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछना। अब हमने यहाँ पर 2.1 इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगले संडे को हम इसी 2.1 एक्सरसाइज पर टेस्ट रखेंगे और उसके बाद हम आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहेंगे। सो टिल दैट टाइम कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एवरीबॉडी। ऑल द बेस्ट।